मंसूरा, तुम्हें पता है आज रमीज मुझसे मिला। मुझे मुझे बताया कि कल वो बहुत परेशान था, लेकिन वो मुझे ढूंढ रहा था, मुझसे बात शेयर करना चाह रहा था। तो पता है उसने कल मुझे 15-20 मिस्ड कॉल्स दिए हैं, लेकिन मेरा फोन पता नहीं कब साइलेंट पे रह गया, मुझे पता ही नहीं चला। कितना एटीट्यूड दिखाता था। लेकिन आज सारा दिन वो क्लास के बाहर खड़ा रहा मेरे इंतजार में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसके लिए सारी लड़कियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या खुश तो हो? ऐसी वैसी बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उसने मुझे कहा कि उसने मुझसे कुछ बातें करनी है। मुझे लगता है उसने वही बातें करनी होगी जो मैं सोच रही हूँ। कितने पागल थे ना हम, कितना वक्त जाया किया। क्या बातें हो रही हैं? मंजूरा, आप जाइए जरा, बहुत काम बाकी है अभी। क्या बात है बेटा, आप बहुत खुश लग रही हैं। आपको कैसे पता चला? इसलिए कि जो आपकी आंखों में लिखा है ना, और बहुत कुछ लिखा है जिसे सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ। अच्छा सुने, कल से आपकी फूफो के यहाँ शादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब हर रोज किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाना है। नहीं अम्मी, मेरी एक फ्रेंड है, उसके अब्बा बीमार है, तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। मैं अभी से बता रही हूँ आपको। नाम बताइए। अम्मी आप नहीं जानती ना, क्या नाम बताऊं, आप जानती नहीं हो उससे। अच्छा सुनिए, इसी शादी में हमें इम्तियाज के लिए लड़की ढूंढना है और आपके लिए लड़का। तो फिर मैं नहीं जा रही। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा। दादी, दादी आपकी दुआएं कबूल हो गई। अरे क्या रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया और मैं पास भी हो गई, बहुत अच्छे नंबर से। अरे बहुत बहुत या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरा बच्चा। आई लव यू। आ जाए, आप बैठे। लव यू टू। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, तस्वीर पूरी कर। मैंने कितने फोन किए तुम्हें? यार तुम्हें पता तो है घर में पुप्पू की बेटी की शादी चल रही है, उसी में मसरूफ हूँ, इसलिए फोन नहीं उठाया। अच्छा सुनो, ये जो तुम मेरे लिए फील करती हो वो कहने में इतनी देर क्यों लगा दी? बहुत चालाक हो तुम। मैं लड़की हूँ, मैं भला कैसे कहती। और वैसे भी पूरे 4 साल हर लड़की के साथ तुमने फ्लर्ट किया, मुझे लगा शायद मेरे साथ भी कर रहे होगे। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सेंटिमेंटल हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। अब ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, समझे? अच्छा, दादी को लगता है कि मेरी जल्दी शादी होनी चाहिए। मेरी जो पागलपने की हरकतें हैं ना, बचकाना हरकतें, उनका बस शादी ही हाल है। तो क्या, जल्दी से अपने अम्मी बाबा को भेजो मेरे घर पे रिश्ते के लिए, और सबके आगे नाक रगड़नी पड़ेगी। व्हाट? क्या पागल हो गई हो तुम? मेरे बाबा की अभी भी तबीयत खराब है, और वैसे भी अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। अभी ये मीठी मीठी बातें करते हैं ना। बहुत होगी मिस्टर रमीज मीठी मीठी बातें। अब एक कड़वी गोली आपको खानी पड़ेगी, वरना मेरी गोली खाओगे और भागे हो तो। एक सेकंड, कॉल आ रही है, एक सेकंड। हेलो। हेलो, इम्तियाज जी। जी इम्तियाज भाई। वो मानी जान ने मुझे कहा था कि आपको पिक करना है। जी इम्तियाज भाई, मैं अभी आ रही हूँ। जी। कौन था? यहाँ मेरे कजिन है इम्तियाज भाई, वो मुझे लेने आ गए, अभी मुझे जाना होगा। बाय। Hey, do you love me? ज्यादा पागल बनने की जरूरत नहीं है। बाय। I know you do. सलाम को इम्तियाज भाई। वालेकुम सलाम। आपको आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही आ जाती। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं इसी तरफ आ रहा था। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक सेकंड, अम्मी की कॉल आ रही है। हेलो। जी जी अम्मी, मुझे इम्तियाज भाई ने पिक कर लिया है, बस हम लोग अभी घर जा रहे हैं। अम्मी क्या मतलब भूल गई कपड़े उठाना? मैं नहीं आ रही, बस आप लोग ही जाए, मुझे नहीं आना, मैं नहीं आ रही। I may ask, is everything okay? अम्मी टेलर से मेरे मेहंदी की जोड़ा उठाना भूल गई हैं। मुझे नहीं जाना मेहंदी में, आप दादी को लेकर चले जाइएगा, मुझे घर पे ड्रॉप कर दें। I'm sure आपके पास बहुत से कपड़े होंगे, आप कुछ भी पहन लीजिए। क्या मतलब इम्तियाज भाई, कुछ भी पहन लीजिए?
आपको लगता है कि मैं अपना कोई पुराना ड्रेस पहन के जाऊंगी मेहंदी में? सारी कजिन्स होंगी, सब देखेंगी। मुझे जाना ही नहीं, बस आप मुझे घर पे ड्रॉप करें। इस मसले के बहुत से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। How about we go and buy you a sort of a new dress from a boutique? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरे पास बहुत से पैसे हैं और मुझे अक्सर ये समझ नहीं आती कि मैं उन पैसों को खर्च कहाँ में करूँ। How about I buy you a new dress? ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। उफ, भैया कहीं जाने से पहले इतना शोर मचाती हैं, इतनी देर लगाती हैं कि अल्लाह तौबा। एक तो सलमा के इतने सारे काम हैं, ऊपर से तलत साहिबा को फुर्सत नहीं है। सॉरी बेटा, आपको हमारी ड्राइवरी करनी पड़ रही है। एक बात बताइए, आपने इतना महंगा जोड़ा क्यों लिया? अंजन, मैं कोई गैर थोड़ा ही हूँ, उनको पसंद आया, मैंने दिलवा दिया। अच्छा, अरे मेहंदी की रस्म शुरू हो जाएगी, अब आप ही जाइए नीचे। अभी आई दादी। शुक्र है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। अच्छी? बस अच्छी? No, I mean, you're looking very nice. Very beautiful. वैसे आपको तारीफ करना भी नहीं आता। इतने साल वहां पे झग मारी है क्या आपने? ऐसे कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं आपकी ये भी ट्रेनिंग कर दूंगी। वैसे हाँ, हमारे खानदान में 4-5 खड़ूस लड़के हैं आपकी तरह। प्लीज, बहुत ही बोरिंग है, उनकी तरफ तो आंख उठा के भी ना देखिएगा, वरना पूरी की पूरी नस्ल का कबाड़ा हो जाएगा। अच्छा सुनिए, एक सेल्फी खिंचवा देना, दादी आपको टैग करूंगी कि आपने मुझे ड्रेस दिलवाया। प्लीज आए ना इम्तियाज भाई, दादी देखिए ना, इम्तियाज भाई आ जाए। आ गई। क्या हो गया बेटा? वो पैर दुख रहा है। मगर आपको हील पहनना भी बहुत जरूरी है ना। हील की वजह से नहीं दादी, इनके बेटे की वजह से। इतनी लड़कियां दिखा रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। जितनी जल्दी शादी हो ना पप्पू, उतना अच्छा होता है। देखिए कितने खुश है। फिर तो आपकी भी जल्दी हो जाना चाहिए, है ना? तो मैं भी कर लूंगी। एक सेकंड। बहुत बचपना है अभी, बहुत बच्ची है, लेकिन बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अरे आपके बेटे की तो जान को आई रहती है, बेजार हो गया है, उलझ के रह गया है। बल्कि अच्छा लगता है उन्हें। जब से उनकी बहन की शादी हुई है ना, घर में रौनक ही नहीं रही, घर खाली खाली सा रहता है। बल्कि वो तो इसरार कर रहे थे इम्तियाज के मैं भी आज चली आऊँ उनके पास लंदन में। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं भैया, आप आ जाइए यहाँ पाकिस्तान, मैं नहीं आनी। तो खैर से सब अपना कारोबार खत्म कर दिया वहाँ का और यहाँ आ गए। बहुत खुशकिस्मत है, सारी किस्मत की बात है और आपकी अच्छी तरबियत की। वैसे पप्पू एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, आपके बेटे शर्मीले भी बहुत हैं। तौबा, आप यहाँ पे क्यों आ गए? वहाँ पे जाए, लोगों से मिले, बैठे, बातें करें। इतनी बातें करूं, बहुत बातें करूं। अच्छा, बहुत बातें की। पप्पू आप पूछे इनसे, सीमा आपा से बात की? बताएं, जवाब दें। बात की आपने सीमा आपा से? क्या चाह रही हैं आप ठीक कह रही थी नानी जान, ये हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं मेरे। दादी एक तो नेकी करो, आप सही कहते हैं, आजकल नेकी का जमाना नहीं। लो भाई, मैं पीछे पड़ गई हूँ दादी। एक तो मैं इनकी वजह से इधर से उधर भाग रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ये कह रहे हैं कि मैं इनके पीछे पड़ गई हूँ। 336 लड़कियां दिखा चुकी हूँ, किसी को देख ही नहीं रहे, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया। वैसे आपके बेटे स्लो भी बहुत है, माजरत के साथ, बिल्कुल कछुआ है। अच्छा, मैं कछुआ हूँ और आप? ये परी हैं। मैं परी नहीं, परी का ऑपोजिट होता है, चुड़ैल। मैं चुड़ैल हूँ?
अब आपसे वादा है, आपके लिए चुड़ैल ना ढूंढी ना, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, चुड़ैल ही ढूंढूंगी और आपसे बात ही नहीं करूंगी। अरे आप तो खफा हो गए भाई, ये मत कीजिए, आप ही ने बहू ढूंढनी है मेरे लिए। ठीक है, फिर जो मैं कहूंगी इनको करना पड़ेगा। मैडम, कल सारे कजिन्स बोट क्लब जा रहे हैं, डन? कल इज अ वेरी शॉर्ट नोटिस, कल मेरी मीटिंग लाइंड अप है, बहुत जरूरी है एंड इट कांट बी। अच्छा, मीटिंग खत्म भी होगी ना, कब खत्म होगी बताएं? देर हो सकती है उसमें। अरे बेटा सुहाना, रहने दीजिए, बस करिए। सुहाना, अगर आप कहती हैं मैं आपको इस हफ्ते का पूरा अपना शेड्यूल ईमेल कर देता हूँ। हम कुछ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इंटरव्यूज लाइंड अप हैं। ओह, तो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास वक्त नहीं है। पप्पू, मैं आपको बता रही हूँ, आपके बेटे जो है वो बुढ़े हो जाएंगे, सफेद बाल हो जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मिलेगी। मैं आपको सही से बता रही हूँ, ये तो मैं मार्केटिंग कर रही हूँ जिसकी वजह से सारी लड़कियां इनसे बात करें, वरना कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मैं नहीं ढूंढूंगी, तय हो गया। अरे लेकिन क्यों नहीं ढूंढूंगी, इतनी मेहनत की है। चले उठे, चले आप सीमा से बात करें। चले आप, दादी कहे ना आप इनको, चले आप उठे। हेलो, हेलो सुहाना। कहाँ है आप मिस्टर माउंटबेटन? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? काफी मिस कॉल आ चुकी हैं आपकी सुबह से। 3 घंटे से आपको कॉल कर रही हूँ, 3 घंटे में तो बनता फौत भी हो जाए, दफन भी हो जाए। मुझे नहीं करनी आपसे बात। पता है, तो धमकियां बहुत देती हैं। मैं आ जाऊंगा। ओके, और हाँ, याद से सीमा आपा को पिक कर लीजिएगा, प्लीज ज़ॉम्बी मत बनिएगा। मीठी मीठी बातें कीजिएगा, प्यारी प्यारी बातें कीजिएगा। हम सारे कजिन से ही चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, प्लीज। बस आप कह रही हैं तो आई एम श्योर कि आपकी बात ठीक होगी। बाय। ओके बाय। कितनी बोरिंग है। कोई बार बार आपके फोन पर मैसेजेस कर। सॉरी, वो मैं खुद ही आ जाती, लेकिन सुहाना जिद करने लगी कि आप मुझे पिक कर लेंगे। आपको तकलीफ तो नहीं हुई ना? वो किसी की भी नहीं सुनती है। नॉट एट ऑल, तकलीफ की इसमें क्या बात है? सुहाना ऐसी ही है, लेकिन बहुत साफ दिल की है। As you know, बहुत अरसे पाकिस्तान में नहीं रहा पा, तो मैंने उसको तब देखा था जब छोटी सी थी, लेकिन अभी तक वैसी ही है, बच्चों की तरह मासूम और क्यूट सी। म्यूजिक कैसा पसंद करती हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही जो आप सुन रहे हैं। Glad. वैसे आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? Don't know जी, कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं। एक्चुअली मैं दोबारा यूनिवर्सिटी चला गया था पढ़ने के लिए। मैं was trying to set up a business also. I don't know. I think I didn't think about it too seriously. But there's no particular reason. Traffic कराची का काफी बदल गया। जी। हेलो। हेलो। यहाँ पे क्यों खड़े हैं? सीमा आप के पास जाए। आप मुझे बहुत एम्बैरेस कर चुकी हो ऑलरेडी, मैं मजीद एम्बैरेस नहीं हूँ। मैंने ऐसा क्या किया? कॉन्स्टेंटली मेरा फोन बीप किए जा रहा था, तुम्हारे मैसेजेस आ रहे थे। I'm sure सीमा को सब समझ आ गया। हाँ तो बच्ची थोड़ी है, समझ में आ गया तो क्या हुआ? अच्छा सुने, गाड़ी में कुछ तो मीठी मीठी बातें नहीं होंगी? कुछ तो। कि मीठी मीठी बातें मैं किस वक्त करता हूँ? सारा ध्यान मेरा फोन की तरफ था, उसकी तो एक बात नहीं सुनी मैंने। आपका ध्यान फोन में क्यों था, फोन में क्यों नहीं था? सीरियसली सुहाना? ओके, आई एम सॉरी। अच्छा, अभी आप सीमा के पास जाएं, उनसे कहें कि वो बहुत प्यारी लग रही है, एंड आई प्रॉमिस मैं आपको कोई मैसेज कोई कॉल नहीं करूँगी। I'm not playing this game.
मैं कोई सर्कस में काम करने वाला शेर नहीं हूँ और ना आप कोई रिंग मास्टर हो। वी आर नॉट डूइंग दिस। आप जा रहे हैं नहीं? सुहाना, आपने कहा था मेरी हर बात वी आर नॉट डूइंग दिस। आप वो देखे इम्तियाज भाई सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती। बेटा आप उनकी बातों को बुरा क्यों मान रही हैं? वो तो आप हमेशा आपको तंग करते हैं। तो वो सीमा आपको तंग करे ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? कि आपको तंग करने का मजा आता है। अच्छा, उनको अगर मुझे तंग करने में मजा आता है तो मुझे भी उन्हें तंग करने में बहुत मजा आता है। और फिर जब रोते हुए आपके पास आएंगे ना मेरी शिकायत करने, तो आप मुझे कुछ मत कहिएगा, ठीक है ना? वैसे आप दोनों हमेशा उन्हीं की साइड लेती हैं। अरे अच्छा भाई अच्छा। आजकल की बच्चियां देख रही किस तरह बातें करती। लेकिन सितारा बेगम रौनक भी माशाल्लाह इन्हीं से है। ये तो है। जहाँ बच्चे ना हो, बच्चों की बातें ना हो, कुछ मजा नहीं आता। सही कह रही हैं। प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। वो रमीज बात करना चाहता है। सारा इससे कहो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, चला जाए यहाँ से। डैड, कार मिल गई है, मैंने तो नहीं चोरी करवाई थी, अब क्या प्रॉब्लम है? शट अप। किस हाल में मिली? हाँ, क्या रीसेल वैल्यू रही है इसकी? पिंजरा मिला है खाली। मेरी गलती है, मेरी। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें बता दिया था, तुमसे कहा था कि अमानत। तुमने क्या किया? अपने दोस्त को पकड़ा दिया। तो तुम जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। जब तुम शर्मिंदा ही नहीं हो तो बात करने का फायदा क्या है? देखना एक दिन खून के आंसू रुलाएगा तुम्हें, खून के आंसू। आपसे तो बात करना ही फजूल है। मॉम, ये गाड़ी चोरी होना हादसा थी, मेरी क्या गलती थी? तुम्हें तो पता है तुम्हारे डैड गुस्से में बहुत कुछ बोल लेते हैं। ये तो मुझे हमेशा से ही फालतू समझते हैं। एक बात याद रहे मॉम, घर के बाहर दुनिया दीवानी है मेरी। इनको मेरी जरूरत है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। एक चांस मिलेगा ना चला जाऊंगा, थक गया हूं मैं। आप भी तो थोड़ा लिहाज कर लिया करें। तुम भी जाओ यहाँ से, जाओ। तरफदारी करती रहो, पीठ पे गुड़ मुलो उसकी, बिगाड़ दो। अरे अदी क्या है, ये पिन लगी नहीं रही इसमें। आपका फोन भी रमीज की कॉल होगी, उसको बड़ी याद आ रही है। पहले हाथ तो पहन लो। ओहो, हेलो। हाँ, तुम कॉल कर रहे थे? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? यार तुम्हें पता है ना हमारा खानदान कितना लंबा चौड़ा है, दावतें भी उतनी लंबी होती हैं। बस अभी वलीमे के लिए तैयार हो रहे थे। अच्छा, बहुत मजा आया तुम्हें? मेरे बगैर कैसे मजा आया? नहीं, अभी तो तुमने कहा बड़ा मजा आया। जब सच्ची मोहब्बत होती है ना तो कहीं भी दिल नहीं लगता। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ रमीज। तो फिर कैसी हो तुम सुहाना? मैं भी तो यही समझना चाह रहा हूँ। योर लव है नीड्स योर टाइम, और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हें 20 बार दिन में फोन करता हूँ और तुम क्या करती हो? क्या हो गया रमीज, तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसका गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो? अंदाजे मत लगाओ। रमीज, अभी अभी हमारी बात शुरू हुई है। नई नई बात है हमारी। तुम्हारा जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन था तुम तब से मेरे पीछे हो। सुहाना, जल्दी कीजिए, बाबा नाराज हो रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं वो। और ये किससे बातें कर रही हैं कि आपको आवाज ही नहीं आ रही? अम्मी, वो अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। अपनी माँ को बोलो तुम मुझसे बात कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। अभी बस 1 मिनट में आ रही हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वो करना चाहिए, बोलो उनको। हाँ, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ दावत से वापस आकर, ठीक है ना? अच्छा, तुम अपने बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हर वक्त दोस्तों का नहीं होता है कि 24 घंटे दोस्तों से बात करती रहे। किससे बात कर रही थी मंजूरा ये? जी अदीब, वो अपनी दोस्त से ही बात कर रही थी। मुझे पता है इनकी दोस्त का। कोई लड़का तो नहीं था? अम्मी, लड़का नहीं था, मेरी दोस्त थी, उसके अब्बा बीमार है। और होना भी नहीं चाहिए।
अब जल्दी से नीचे आए। दिलों की उलझने बढ़ती रहेगी, अगर कुछ मशवरे बाहम न होगी, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होगी, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। वाह, आज तो आप जल्दी घर आ गए भाई। जी अम्मा, काम खत्म हो गया था तो आ गया। सुहाना का फोन आया था आपको? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। मुझे लगता है आपको उनकी आदत हो गई है। वो लड़की कुछ ऐसी है भाई, सबको अपना गर्विदा कर देती है। अरे हाँ, आपा बता रही थी कि उन्होंने तो आपकी शादी के लिए नफल मान लिए हैं। अब तो आपको सोचना पड़ेगा। तो हॉटी सोचना पड़ेगा। Sometimes she does these really like strange things. यही तो होता है बेटा अपनों का, किसी तारुफ की जरूरत नहीं। ऐसे एक बात बताऊं, ये अपनाइयत सिर्फ जफर के खानदान में है। सुहाना में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बोलती बहुत है अम्मा। कान पक जाते हैं उसकी बातें सुन सुन के। She talks so much. आप भी तो सुनते हैं ना उसकी सारी बातें। क्या? मेरी फैमिली को अगर पता चला ना रवि, फेसबुक पर तो क्या दुनिया में किसी भी जगह तुम ऐसी लड़कियों के साथ नजर आते हो तो भूल जाओ मुझे। मैं कभी वैसी नहीं बन सकती जैसा तुम चाहते हो। बनना पड़ेगा। मैं कल अकेला था और तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। जब तक मैंने तुमसे अपनी दिल की बात नहीं की थी तब तक तो तुम मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। अब क्या हो गया, परवाह नहीं है तुम्हें मेरी? क्या अगर एक दिन फोन नहीं उठाऊंगी तो तुम जाके कहीं पे भी गिर जाओगे? माचो बन रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे तुम मुझे? तुम मेरे काबिल ही नहीं हो यार। अगर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ ना सुहाना, तो कोई भी नहीं है, समझियो। तो ये मेरी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ मुझसे शुरू होती है और तुम मुझे ही सबसे छुपाती हो। मैं क्या बताऊं अपने लिए अब्बू को, तो मेरे क्या लगता है। ताल्लुक रिश्ते से बनता है, जब तक तुम रिश्ता नहीं लेकर आओगे उनको कुछ नहीं बता सकते। और हर शरीफ लड़के के माँ बाप यही चाहते हैं यार। तो तुम रिश्ता लेकर आओ मेरे घर पर। ये शर्त है? ये शर्त है? ये शर्त नहीं है, ये उसूल है और तरीका है। अगर तुम्हारा इसी तरह गुस्सा रहा और यही एटीट्यूड रहा तो मैं नहीं मानूंगी। मेरा गुस्सा ऐसे ही रहेगा और एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा, क्या करोगे? अगर यही गुस्सा रहेगा तो मैं उठा के तुम्हें फेंक दूंगी वहां। फजूल बातें नहीं करो मेरे साथ सुहाना। तुम फजूल बातें कर। अच्छा क्या खाओगी? लेकिन पहले प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा नहीं। मैंने पूछा क्या खाना है यार, अभी मैं दिमाग नहीं प्लीज खराब करो। सुहाना, जी अम्मी। कहाँ से आ रही हैं आप? अम्मी मैं झूठ मत बोलिएगा मुझसे। मैंने मालूम करवाया यूनिवर्सिटी तो आप गई नहीं थी। कहाँ गई थी, सच सच बताएं। अम्मी दोस्त के साथ। दोस्त? आखिर ये कौन सी दोस्त है आपकी जिसका कोई नाम ही नहीं है? जब उसका फोन आता है तो घंटों बात करती रहती हैं आप, और उससे जब बात कर रही होती हैं तो चेहरे का रंग बदल जाता है।
सच सच बताएं मुझे, कौन है वो? अम्मी वो एक्चुअली मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है। प्लीज आप खफा मत होइएगा, मैं आपको बताना चाह रही थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। कब से चल रही है सब? बोलो, जवाब दो मुझे, मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। बस कुछ दिन पहले ही उसने मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अम्मी क्या करता है? सीनियर है तुमसे? जी, और अभी कुछ दिनों में बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। देखो सुहाना, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। तुम उसकी माँ से कहो कि मुझसे बात करे। रिश्ते के लिए? जाहिर है, और कौन सी बात। थैंक यू। शादी तो आपको करना है ना। अब इतनी लड़कियां देख ली आपने, कोई तो पसंद आई होगी। मेरा तो ख्याल है वो सीमा अच्छी रहेंगी। सुहाना भी सुबह शाम पूछती रहती है। माँ मुझे सुहाना पसंद है। सुहाना? क्या तो आपकी और उसकी उम्र में फर्क है काफी। और आई नो बट पसंद है। तो कुछ अल्लड़ हैं। इन सब लड़कियों में पसंद भी आपको आई तो सुहाना? हाँ, बात करने में तो कोई बुराई नहीं है, मतलब आप बात तो करके देखिए। पसंद भी आया तो आसमान का चांद। मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। खैर, फोन करती हूँ तलत को, देखती हूँ क्या कहती। हाँ बेटा, लेकिन मैं कोई गारंटी कुछ नहीं कर सकती। उन लोगों को भी अजीब लगेगा। आई नो। घर के हालात बहुत खराब हैं और तुम्हारे डैड की तबीयत भी नहीं सही है। तुमने यूनिवर्सिटी का क्या सोचा? क्या सोचा? कनाडा जाऊंगा बस। यहाँ पे क्या बुराई है? अगर कनाडा नहीं गया तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? तुम्हें सब कुछ नजर भी आ रहा है और फिर भी जिद कर रहे हो। मॉम आप जो भी कुछ कह ले, मेरे खुद के कॉन्टैक्ट है, मैं कुछ ना कुछ करके चला जाऊंगा। पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अपने डैड की तबीयत की भी नहीं कोई फिक्र? डैड के लिए आप हैं, डॉक्टर्स हैं, और वैसे वो कौन सा मेरी शक्ल देखना पसंद करते हैं। रमीज, नाश्ता तक। यार तुमने मॉडलिंग शुरू कर दी है, और कोई मुझे बता रहा था कि अंकल को बिजनेस में कोई लॉस हुआ है। ये बकवास बात किसने कही है तुमसे? मेरा और मेरे डैड का बस एक थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। वो चाह रहे मैं यहाँ ना पढ़ूं, कहीं और। रमीज, एक सेकंड बात करते हैं। आप रख दें। क्योंकि छोटा सा झगड़ा चल रहा है, वो चाह रहे मैं यहाँ नहीं कहीं और पढ़ूं। पैसे बहुत है हमारे पास, वो चाहे तो एक साल की फीस एक साथ दे सकते हैं, यू नो दैट। अच्छा सुनो, अब तुम्हें मेरे घर पे आना होगा। क्यों? मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझसे पूछे बगैर? उससे पूछने वाली क्या बात थी? अब जाहिर है घर पे रिश्ते आएंगे और हमारे खानदान में बहुत जल्दी शादी होती है, जैसी लड़की की एजुकेशन खत्म होती है। जो भी अच्छा रिश्ता आएगा वो फौरन हाँ कर देंगे। और तुम भी हाँ कर दोगी, ये जानते हुए कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, एक सिचुएशन में हूँ मैं। पापा का बिजनेस तो है ना अभी, और अम्मी ने कहा है कि मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम रिश्ता लेकर आओ, वरना हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। अब जो भी होगा प्रॉपरली होगा। ये तुम कह रही हो सब कुछ जानते हुए। खैर, करते हैं बात। बहुत ताजे बिस्किट हैं। आदाब।
जीती रहो। भाई लगता है कि आप हमें भूल गई हैं, हमारी खबर भी नहीं लिया आपने। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा मसरूफ। आप बताइए, आप कैसी हैं और इम्तियाज भाई कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से, बस जरा मसरूफ हैं आजकल। हाँ, उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है भाई, हमसे कहा था कि आपको पहुंचा दो। मेरे लिए? आप उनके लिए रिश्ते जो ढूंढ रही थी तो कोई नाम तो मिलना चाहिए ना। लेकिन इनाम तो तब मिले ना जब उनको कोई पसंद आ गई। उनको कोई पसंद आई? असल में इम्तियाज को कुछ भी चीज बहुत मुश्किल से पसंद आती है, इतना आसान नहीं है। मैं तो हैरान थी कि इनकी बातें ऐसे सर झुकाए माने जा रहे थे। वैसे मुझे तो लगता है कि सीमा आपा बेस्ट है उनके लिए, है ना दादी? बेटा कौन बेस्ट है ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम तलत को बुलाओ ना। हाँ, मैं भी बुलाती हूँ। थैंक यू। असल में मुझे आपसे एक बात करना थी। जी। वो ऐसा है कि इम्तियाज को सुहाना पसंद आ गई है। हा? और इस कदर पसंद आई है कि अब वो किसी और के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सितारा, व्हाट आर यू सेइंग? क्या कह रही हो? भाई देखिए, ये बच्ची इनके लिए शहर भर में लड़कियां ढूंढ रही है और वो है कि उनके दिमाग में कुछ और ही बात है। वैसे बहुत अच्छा बच्चा है मेरा इम्तियाज। वो तो सब ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है इम्तियाज। लेकिन सितारा, मुझे पहले जफर से और तलत से बात करनी होगी, क्योंकि बुरा मत मानना, इम्तियाज की और सुहाना की उम्र में बहुत फर्क है। वो तो बच्ची है, अभी कम सिन है। लेकिन देखिए, लड़के के मामले में तो काबिलियत देखी जाती है ना। हम लोग तो आपके सामने एक खुली किताब की तरह। अब मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि इस उम्मीद से कि आप हमारी वकालत करेंगी। वादा कीजिए। वादा डेफिनेटली जरूर करूंगी। हाँ, कि अल्लाह की मर्जी है सितारा बेगम, उसकी रजा के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा। इसमें भी अल्लाह मेरी मदद करेगा इंशाल्लाह। आप पूछ लीजिए, कुछ खाए हैं? जी जी, मैंने लिया। सब चीज ताजा बनी हुई है, बस बिस्किट बहुत अच्छे। वैसे बहुत बुरे हैं आप। मैंने क्या जुर्म कर दिया? भाई जब से शादी हुई है आपने तो आना ही छोड़ दिया। आपने मेरी खैर खैरियत पूछी? खैर, मैं भी बहुत मसरूफ थी। मेरी एक फ्रेंड के अब्बा बीमार हैं, दूसरी जो है वो मुझसे नाराज है कि मैंने उसको टाइम नहीं दिया, और तीसरी जो है वो मुझसे शादी करना चाहती है। जी? मेरा मतलब है कि वो शादी करना चाहती है लेकिन उसके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। खैर, आपने तो डिसाइड कर लिया ना? कर लिया मैंने फैसला। कौन है वो? सीक्रेट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप गेस कर सकते। इसका मतलब जानती हूँ मैं? सीमा आपा। आप उन्हें जानती हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरह नहीं जिस तरह मैं जानता हूँ। बहुत अलग है वो। इसका मतलब है मामला सीरियस है। बेहद। फिर होगी कोई आपकी तरह खड़ूस। इसीलिए आपने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया है ना? It's nothing, it's just a small thing. बस बहुत खूबसूरत। I love it. Thank you. You're welcome. ऐसी बात कहूँ, आप मेरे लिए भी दुआ करें ना कि मेरी भी शादी हो जाए। हो जाएगी इंशाल्लाह। बैठा। हाँ, वो रात वो आई थी सितारा बेगम, आप लोग तो बाहर गए हुए थे, उनको लड़की पसंद आ गई है इम्तियाज। सुहाना का रिश्ता मांगा है उन्होंने इम्तियाज के लिए। क्या? इम्तियाज के लिए सुहाना का रिश्ता? क्या हो गया उन्हें? मगर ये सोच भी कैसे लिया उन्होंने? उम्रों का बहुत फर्क है। तो बेटा इसमें गुस्से होने की क्या बात है? जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो जरूर आते हैं। लेकिन अभी उम्र क्या है हमारी बच्ची की? लेकिन ये भी सच्ची बात है कि इम्तियाज जैसा लड़का पूरे खानदान में तो क्या पूरे शहर में नहीं होगा। पर्सनैलिटी, घर बार, खानदान, तालीम, अरे हीरा है, इसमें तो किसी की दो राय हो ही नहीं सकती।
और कितनी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है वो बच्चा। ये बात तो आप सही कह रही हैं कि जिस पोजीशन पे वो हैं हम अब पहुंचे हैं, लेकिन बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। तुम सगे बाप और माँ हो, मेरा हक सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि ठंडे दिल से, ठंडे मिजाज से अच्छी तरह सोचो। अरे तुम्हारे अब्बा और मुझ में कम से कम 16-17 साल का फर्क था, मगर हमारी तो बड़ी अच्छी निभ गई। माँ जी वो जमाने और थे, अब बच्चों की सोच बदल गई है, उनकी पसंद होती है, नापसंद होती है। जफर आप ये लीजिए ना। नहीं मैं ठीक। अति जब वो आए तो उससे बात कर लेना कि अचानक किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। आ गया, जल्दी बात खत्म कर लेना। हेलो। बहुत अच्छे लग रहे हो, किसी सैलून से आ रहे हो क्या? मुझे जरूरत है क्या? जरूरत तो नहीं है। अच्छा सुनो, मजाक के अलावा अब यार बहुत पाबंदियां लग गई हैं, प्लीज कुछ करना पड़ेगा, बहुत कम वक्त है हमारे पास। ओह गॉड, रियली? ये तुम क्या कर रहे हो रमेश? तुम्हें मेरे घर पे रिश्ता लेकर आना और तुम टर्की जा रहे हो। सुहाना मैं 1 हफ्ते में टर्की से वापस आ जाऊंगा, फिर मेरे बाबा तुम्हारे घर आ जाएंगे। मैंने उनको तुम्हारी तस्वीर भी दिखा दी, उनको तुम पसंद हो। अच्छा सुनो, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, तुम्हें संडे को आना है मेरे घर पे। मैं भाग रहा हूँ क्या? ये देखो, देखो मेरा टिकट। हाँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अम्मी हर वक्त मुझे सवालिया नजरों से देखती हैं और मंजूरा के बगैर मैं कहीं जा नहीं सकती। उनको लगता है कि तुम भी रिलायबल नहीं हो, पता नहीं कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाओ। और अगर तुमने अपनी अम्मी अब्बू से बात कर ली तो उनको मेरे अम्मी अब्बू से बात करनी चाहिए ना रमीज। 12 रिश्ते हैं बाजी के, बड़ी टेंशन है जी। मेरे डैड की तबीयत खराब थी, इसलिए मॉम ने तुम्हारी अम्मी को फोन नहीं किया। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, झूठ बोलूंगा तो फिर खाए कसम? अरे नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू, मतलब ऐसी। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ सुहाना कि मैंने अपने मॉम डैड से बात कर ली है और वो 1 हफ्ते में तुम्हारे घर है कुछ इसमें? तुम्हारे सर की कसम खाओ। बाजी वो मंजूर आ गया, चले? क्योंकि तुम्हें बताना बहुत पाबंदियां है। अच्छा मैं जा रही हूँ, संडे याद है ना? जान दे दूं क्या? नहीं नहीं, आप कुछ ना करें, बस जल्दी से रिश्ता ले आए। वैसे बाजी ऐसी जोड़ियां तो आसमानों पे ही बनती है। मोहब्बत